अमेरिकी सदर ट्रंप कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देते जब वो इंडिया की तजलील ना करें और इंडिया को पाकिस्तान के हाथों जो उसकी इबरतनाक मई के महीने में शिकस्त हुई थी उसकी याद इंडिया को ना दिलाएं। कल जब दुनिया में और गज़ा में अमन कायम करने के हवाले से ट्रंप ने एक तकरीब मिस्र के शहर शर्म अल शेख में मुनक़्क़द की थी, वहाँ भी उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बुलाकर इंडिया की सही तरीके से ना सिर्फ तजलील की बल्कि उनके ज़ख्मों पर नमक भी छिड़का और इंडिया को याद भी दिलाया कि उन्होंने पाकिस्तान से जूते खाए थे और उनके तैयारे गिरे थे। ये कैसे, ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद हम बात करते हैं। I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very, they are. And they're two great, I tell you, leaders, great leaders as far as I'm concerned. तो जी नाज़रीन, आपने ये क्लिप देखा जिसमें दो शख्सियात बड़ी खुश नज़र आ रही हैं, एक अमेरिकी सदर और दूसरे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ। दोनों एक दूसरे को आंखें भी मार रहे हैं और इंडिया की हार का जो पाकिस्तान के हाथों हुई थी और 7 तैयारे इंडिया के पाकिस्तान ने गिराए थे उसका मज़ा भी ले रहे हैं। और ट्रंप कहते हैं कि अब तो पाकिस्तानियों, शहबाज शरीफ साहब आप और इंडिया वाले अमन से रहेंगे। तो जैसे ही अमेरिकी सदर ने ये जुमला कसा तो शहबाज शरीफ ने उन्हें एक दाईं आंख दे मारी। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि इंडिया ने दोबारा ऐसी गलती की तो भरपूर उन्हें जवाब भी मिलेगा और दोबारा शिकस्त भी देंगे और इबरतनाक शिकस्त देंगे। अब जो बात है, बात सीधी सी है कि एक तो इंडिया को जो पाकिस्तान ने इबरतनाक मई में शिकस्त दी थी उसकी दुनिया आज भी दुनिया अमेरिकी सदर ट्रंप समेत पूरी दुनिया अफवाज पाकिस्तान की मती हो चुकी है, इश्क करती है और पाकिस्तान का जो कद है ये बहुत ऊंचे चला गया है और भारत जो है वो ज़मीन बोस हो गया है। और जो बात आपको बतानी है कि अमेरिकी सदर भारत को शिकस्त बोलने नहीं देते। अब तक 40 से ज़ायद मरतबा मुख्तलिफ़ तकरीबात में, वो कौम मुत्तहदा की जनरल असम्बली का अजलास हो, वो मिस्र में हो, वो यूके में हो, वो फ्रांस में हो, अमेरिकी सदर कनाडा में हो, लेकिन उन्हें जो भारत की शिकस्त है वो नहीं भूलती और हर मौके पर एक ही बात करते हैं कि पाकिस्तान के जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो मुसल्लह फ़ौज है, ये दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है और पाकिस्तान एक दलेर कौम है और उन्होंने भारत को उसके 7 तैयारे गिराए और अगर वो मुदाखलत ना करते तो इंडिया का नामो निशान ना पाकिस्तानी फ़ौज रहने देती। ये बड़ी अच्छी बात है कि भारतीय, चूँकि ये बाज नहीं आता, हिंदू बनिया बाज नहीं आता, ये नित नए पाकिस्तान को नीचा दिखाने, पाकिस्तान की ऐसी तैसी फेरने तो वरना उज़बिल्ला उसके दावे करते रहते हैं। और पिछले दिनों आपने देखा कि पहले इंडिया के जो हारे हुए आर्मी चीफ हैं उन्हें डूब मरना चाहिए था, तो वो किस तरह से पाकिस्तान को धमकियां देते हुए वीडियो उनकी वायरल हुई। उसके बाद मोदी साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ को नहीं भूला, उसको नहीं छोड़ूंगा और उनका पीछा करूंगा और बदला लूँगा। ये बातें वो करते रहते हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के नित नए मंसूबे बनाते हैं। अब पिछले दिनों आपने देखा कि जब पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के रास्ते जो मोदी है ये दहशतगर्दी फैलाकर और वहाँ पे कैंप खिलाकर वहाँ पे जो पाकिस्तानी तालिबान हैं उनको ट्रेनिंग करके पाकिस्तान में जो है हमले करवाता था और फिर उसने भारत ने अफ़गानिस्तान को शाबाश देने के लिए, हलाशरी देने के लिए उसके वज़ीर ख़ारजा को बुला लिया और वहाँ बहुत सारी बकवास की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उस नमक हराम ने भी की। लेकिन अब वो चूँकि उसका अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है तो अब वो फिर पाकिस्तान से अमन की बातें कर रहे हैं और जंगबंदी की बातें कर रहे हैं। अभी तो उन्हें सिर्फ ट्रायल दिखाया है, ट्रेलर दिखाया है जिससे वो घबरा गए। लेकिन बताने वाली बात यह है कि इंडिया को ताहयात जो है वो अमेरिकी सदर ट्रंप और अमेरिकी कौम पाकिस्तान से शिकस्त नहीं भूलने देंगे
और उन्हें याद दिलाते रहेंगे कि आपने पाकिस्तान से जूते खाए थे, ताकि उनके ज़ख्मों से खून रिश्ता रहे। इसका यही मतलब है। और दूसरी बात जो हम बनानी है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल भारत से जंग जीतने के बाद इस वक्त मराज पर हैं, और अमेरिकी सदर ने कई मरतबा उनसे अपनी मोहब्बत का वालाना इज़हार किया। जो है वो मिस्र में कल जो तकरीब थी, पूरी दुनिया इकट्ठी थी वहाँ, और पूरी दुनिया का आलमी मीडिया इकट्ठा था। तो उन्होंने ना तो कनाडा को आवाज़ दी, ना बरतानिया के वज़ीर आज़म को दी, ना कनाडा के वज़ीर आज़म को दी, ना भारतीय वज़ीर आज़म को दी, ना सऊदी अरब के अमीर को दी, ना कतर के अमीर को दी। उन्होंने एक ही बात कही कि मेरे पसंदीदा शख्स जो है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, वो कहाँ हैं, वो इधर नहीं हैं। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में उनकी कमी जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने, हालांकि होता ही है नाज़रीन के जो भी हस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसके दाएं बाएं उसके जो दो शख्स होते हैं वो उसके पसंदीदा तरीन लोग होते हैं और काबिल तरीन लोग होते हैं। तो हमेशा उन्होंने एक तरफ पिछले कई माह से फील्ड मार्शल पाकिस्तान और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, उनको खड़ा किया। तो कल भी आपने देखा कि पूरी दुनिया वहाँ पे जमा थी, जो अमन मुआहदा हो रहा था गज़ा का, तो जंगबंदी का मुआहदा हो रहा था। तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की याद उन्हें एक मरतबा फिर आ गई, और उन्होंने उनको मिस किया और इसका इज़हार भी किया, जिससे इंडिया को जो है मिर्चें लगी। और इसराइल को, चलो जो भी है, उसको भी, उसके बच्चे को भी जो है वो मिर्चें लगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त मराज पे है, और भारत को ऐसी इबरतनाक शिकस्त हुई है जिसके बाद पाकिस्तान का पूरी दुनिया में कद बढ़ा है, पाकिस्तान का मर्तबा बढ़ा है, पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त और वक़ार बढ़ा है, जिसका क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी जाता है और शहबाज शरीफ साहब को भी जाता है। तो शहबाज शरीफ को उन्होंने बड़े कह के लगाए, जैसे मैंने पहले कहा कि दुनिया की ख़ुद को बुरा है भी, वो दुनिया की जो बड़ी ताकत है, सुपर पावर है, उसका सदर बार बार पाकिस्तान की किरदार की तारीफ़ करता है, फील्ड मार्शल की तारीफ़ करता है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ करता है। तो इससे जो है ना वो भारतीयों में जो है सफ़े मातम बिछ जाती है, और वहाँ पे जो है वो अब उन्होंने एक ही रास्ता तलाश किया है कि अफ़गानिस्तान के रखो, क्योंकि उनको मोदी को ये पता होना चाहिए कि ये हमारे ही बगल के बच्चे हैं। अगरचे नमक हराम है, कोई औलाद जो होती है वो हराम की भी निकल आती है, लेकिन होती तो औलाद है, और आना तो उन्होंने इनके परों के नीचे ही है, पाकिस्तान के परों के नीचे भी है। क्योंकि हम अगर उन्हें टमाटर ना दें तो उनकी रोटी नहीं बनती, उनकी हांडी नहीं बनती, अगर गंदम ना दें तो उनकी रोटी नहीं पकती। तो भाई मोदी साहब जो मर्ज़ी कर लो, उन्होंने आना तो पाकिस्तान के परों के नीचे है, और पाकिस्तान से वो मुसलमान हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान उनसे मोहब्बत करते हैं अवाम। लेकिन जो मोदी सरकार है, इन्होंने जो दहशतगर्द वहाँ पाल रखे हैं अफ़गानिस्तान में, पैसे देकर, डॉलर देकर, लालच देकर, तो उनकी कोई कदर कीमत नहीं होनी, उन्होंने तहस नहस होना। और पाकिस्तान ने एक ही सर्जिकल स्ट्राइक में उनको बता दिया है कि पाकिस्तान है, ना कि वो सोवियत यूनियन है, ना अमेरिका है। तो पाकिस्तान है। इसलिए इंडियन को अब समझ आ जानी चाहिए कि वो बंदे के पुत्र बन के रहें। तो नाज़रीन, ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बतानी थी, जो बताई है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त मराज पर है, और अमेरिका की, दुनिया की सुपर पावर जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिस करती है, शहबाज शरीफ को डेस्क पे लाती है। हालांकि वहाँ पे बरतानिया के वज़ीर आज़म लाइन में लगे हुए थे कि ट्रंप उन्हें बुलाए थे, लेकिन उन्हें कोई किस्मत में ये एजाज़ हासिल नहीं हुआ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की किस्मत में हुआ। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, चलाने के बाद।